अब मैं अपने मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वह भी हम सब के बीच में अपना उद्बोधन रखेंगे। जोरदार तालियां भाई रजत अग्रवाल। धन्यवाद मीलवा जी। और आज के इस सुंदर अवसर पर हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बहुत ही सम्मानित उत्तराखंड प्रदेश के महामंत्री हमारे भाई मुलायम सिंह रावत जी, उपस्थित मंच पर बहुत ही सम्मानित नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित टीडी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गिरी भाई, हमारी सम्मानित मसूरी मंडल की मंत्री अनिता धनाई जी, उपस्थित मंत्री हमारे मंडल के बहुत ही सम्मानित उपाध्यक्ष गुरमोहन राणा जी, विजय बिंदवाल जी, हमारे बीच हौलदार विकास समिति से नौटियाल जी, उपस्थित मेरे महामंत्री नरेंद्र मीलवाल जी, इस सभा में उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति, हमारे छोटे भाई युवा साथी, प्रेस और मीडिया के हमारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस स्वागत और अभिनंदन समारोह में अपना समय दिया। आज मुलायम भाई जब हमारे बीच बैठे हैं तो ये बात निश्चित है कि कार्यक्रम जो आज होना था ये इसका निर्णय 2 महीने पहले ले लिया गया था। जब मुलायम जी की घोषणा हुई तो आप विश्वास मानिएगा, मैं और बिंदवाल जी हम सब मंडल के पदाधिकारी बैठे थे और इतनी खुशी हुई हमें। कारण ये नहीं था कि मुलायम सिंह रावत जी हमारे परिचित हैं, कि वो हमारे करीबी हैं। उन्होंने नगर पालिका चुनाव मसूरी के चुनाव में आकर एक अहम भूमिका निभाई। मैं देखता था मुलायम भाई, आपको तो पता ही है, कोई रैली हो, कोई जनसंपर्क अभियान हो, मुलायम सिंह रावत जी जगह जगह पहुंचकर, मलिंगार भी देखा मैंने, सुविधा भवन क्षेत्र में भी देखा। पुष्पा पटियाल जी आज हमारे बीच नहीं है, इस समय यहाँ बैठी नहीं है, पर वो आने वाली है, वो भी उनके घर भी उपस्थित होकर किसी प्रकार से पार्टी का प्रचार करने का प्रयास करा। मीरा सकलानी जी को विजय बनाने का, समस्त वार्ड मेंबर को विजय बनाने का प्रयास किया। और मुलायम सिंह रावत जी से मेरी पहली मुलाकात वहां हुई तो मुझे लगा कि ऐसा व्यक्ति इतनी कम उम्र में जो इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है एक छोटे से नगर पालिका चुनाव में, जबकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने नजदीकी हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं। और विश्वास मानिएगा, मुलायम सिंह जी का जो नाम चलता है वो ऐसे चलता है कि मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी व्यक्तियों में से है। तो ऐसा व्यक्ति अगर घर घर जा रहा है, मोहल्ले मोहल्ले चल रहा है एक कार्यकर्ता के साथ नगर पालिका चुनाव में, तो हमारे बहुत ही बड़ी बात है। तो जब मुलायम सिंह रावत जी का जब हमने सुना कि ये महामंत्री पद पर प्रदेश महामंत्री के रूप में हमारे बीच है तो बड़ी खुशी हुई। आज ये बात अलग है कि आज 2 महीने बाद हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उत्साह उतना ही है, जोश उतना ही है, खुशी उतनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बात अवश्य ये हमें हमेशा माननी पड़ेगी। आज मैं भी कभी, हम सभी युवा रहे होंगे, जो आज युवा नहीं है तो युवा साथी आप तो युवा हुई। मैं भी महाविद्यालय में चुनाव लड़ा, अध्यक्ष पद पे लड़ा, 98-99 में अध्यक्ष बना। विजय भाई को याद है, हम सब साथी रहते थे। लेकिन जो शक्ति युवाओं में है और जो ऊर्जा युवाओं में है, वो ही देश की तकदीर, प्रदेश की तकदीर बदल सकती है। आज अगर देश की नींव कोई मजबूत कर रहा है, देश को कोई आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो वो युवा साथी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अगर एक आंकड़ा अगर आप देखें, 52 से 55% हमारे युवा साथी हैं जो वोट करने जाते हैं, जो सरकार का चयन करने जाते हैं, जो ये चयन करते हैं कि आगे की राजनीति, आगे का भविष्य, आगे का प्रशासन कैसा होगा। और वो वास्तविक रूप से मुलायम सिंह रावत भाई में ऐसा प्रशासनिक रूप दिखता है कि मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलना सही भी मानूंगा कि हम तो आने वाले समय में आपको माननीय मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के सीधा आज जिस प्रकार का आपका संपर्क है, जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं, जो आपकी शैली है, आज कई महिलाएं, कई हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से वो आपके इस प्रेम से यहाँ उभर कर आए कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, आपसे फोटो खिंचवाए। ये व्यक्तित्व, ये खिंचाव, ये पहचान जो होती है एक बड़े नेता की होती है। और आपके बीच में बैठकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे इस बात की भी पूरी खुशी है, पूरी बात की प्रसन्नता के साथ साथ उम्मीद भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका से, युवाओं की भूमिका से प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हम प्रदेश को विकास की उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिन ऊंचाइयों की कभी कामना किसी व्यक्ति ने कभी इस प्रदेश में नहीं की।
चाहे हम रिवर्स प्लान की बात करें, चाहे युवाओं की रोजगार की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था सुधारने की बात करें, आपके माध्यम से अवश्य रूप से ये सारे कार्य होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं एक बार विनती अपने भाइयों से, अपने युवा साथी जो आज यहाँ आए हैं, चाहे सचिन पवार जी हो, अमित भाई हो, पिंटू भाई हो, सभी बैठे, आशीष जोशी जी हैं, सुमित भंडारी है, अभिलाष है, कि आने वाले समय में हमें भी अपने मोर्चों का गठन करना है। हमें भी मुलायम सिंह रावत जी से सीख लेकर, प्रेरणा लेकर कि जिस पद तक मुलायम सिंह भाई पहुंचे हैं, आपको भी मसूरी में एक ऐसी इकाई का गठन करना है जो मजबूती से मंडल के साथ कार्य करे और मंडल का नाम रोशन करते हुए प्रदेश में मजबूती से मसूरी का नाम मजबूत करते हुए आगे आने वाले चुनावों में संगठन को मजबूती देते हुए चुनावों में मजबूती दे, चुनावों में जीत हासिल। मैं उम्मीद करूंगा कि आज हमारे युवा जो आए हैं वो आवश्यक रूप से ऊर्जावान मुलायम सिंह रावत जी से ऊर्जा लेकर अपनी नए मोर्चों का गठन करेंगे और मसूरी मंडल को मजबूती देंगे। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे बीच में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल जी भी हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी हम सब के बीच में अपना उद्बोधन रखते हुए। ओपी उनियाल जी। धन्यवाद हमारे बहुत ही ऊर्जावान महामंत्री नरेंद्र मेलवान जी। आज बहुत ही अच्छा एक सुंदर पल है कि हमारे बहुत ही ऊर्जावान, जिनसे मेरा आज का नहीं बल्कि 10 साल का एक रिश्ता है। तो मेरे बेटे की तरह भी है, मेरे छोटे भाई की, और मेरा बेटा भी इन्हीं के साथ में है। तो आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ। उस दिन आप टीवी दौरे पे थे जब फ़ोन से मेरी वार्ता हुई आपसे, बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप जैसा ऊर्जावान मुलायम जी, मैं आपको सच बताऊँ कि ऐसे ही साधारण व्यक्ति, ऐसे इस तरीके का जो साधारण बर्ताव रहता है आदमी को ये नहीं कि आपके पास पद मिल जाए, पद देने वाले ये सामने बैठे हैं, यही मालिक है। और मैं तो थौलधार का और मातृशक्ति का हमेशा ऋणी हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमें ऊंचाइयों पर रखा है और बहुत मान सम्मान। अभी हम आदरणीय हमारी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत स्वागत कि वो यहाँ पर पहुँची हैं। और जिस तरीके का मुलायम जी का कार्य करने की शैली है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के PRO भी हैं, वो पर्सनल रिलेशन उसमें भी हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं, और जितना ये इनका एक पहुंच है, मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है हमारे उत्तराखंड का, हम लोगों का, हमारे मसूरी वालों का, हमारे युवाओं का, कि ऐसे साधारण व्यक्तित्व आदमी आज महामंत्री युवा मोर्चा के महामंत्री बनते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपका किसी के पास भी फोन नंबर हो, कहीं भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ हो, ये फोन उठा लेते, बात करानी हो, कहीं टाइम लेना हो, तुरंत आप इनसे बात करें। तो ये हमारा सौभाग्य है। और आज वाकई में मैं देहरादून जा रहा था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट है, सुंदर है। मगर मैं नहीं कहता हूँ कि जब फोटो खींचे तो मेरे आगे मत खड़े हो, ये बहुत लंबे हैं और लंबे आदमी के आगे छोटा आदमी दिखाई नहीं देता। तो खैर एनीवे, बहुत अच्छा मंडल हमें इस वक्त मिला है। जो मंडल की टीम है बहुत सुंदर है। और भारतीय जनता पार्टी, जब कभी लोग टिकट नहीं, जब मैं चुनाव लड़ा था लोग टिकट नहीं मांगते थे, भारतीय जनता पार्टी चाहिए ही नहीं। उस समय हमारे स्वर्गीय हुक्म सिंह पवार जी को टिकट मिला था एक बार। तो आज भाजपा, तब भाजपा और आज भाजपा नहीं, क्योंकि ये सब मेहनत यहाँ की युवाओं की, मातृशक्ति की, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मातृशक्ति, ये उनकी है। आज उसका नतीजा परिणाम आप यहाँ सामने देख रहे हैं। माता जी ये है आज हमारी नगर पालिका की, और बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रम, उनको बधाई है कि कहीं ना कहीं जब आप विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई जगह नुकसान भी होता है, मगर वो बाद में उसकी भरपाई एक अच्छे उसमें होती है, आगे नाम आता है।
कि ये उस वक्त कार्यकाल में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये किया। जैसे आज पवार जी का नाम हमेशा ट्रॉली की उसमें आता है, उन्होंने ट्रॉली लगाई, ये कई चीज़ें होंगी। तो ऐसे ही कोई ना कोई व्यक्ति अपनी छाप जरूर छोड़े, कुछ बुरा कुछ अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा ना कह के मैं आपको आज के दिन बहुत बधाई देना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी, कि आप बहुत यंग हैं, डायनेमिक हैं, काम करने की क्षमता आपके अंदर है, आपके पास क्षमता के साथ साथ आपके पास पावर भी है। तो आप मसूरी की अगर कुछ कई समस्याएं होंगी जो शायद हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी आपको बताएंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको मैं आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत आगे आप जाएं, बहुत आगे बढ़ें। और हम तो अब बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए, यंग बुजुर्ग उसमें आ गए। अब तो हम आशीर्वाद ही देंगे और हम चाहेंगे हमारे बच्चे, सबसे बड़ी दौलत होती है आदमी पैसा ना कमाए कुछ नहीं, उसकी औलाद अगर सुंदर निकल जाए और उसकी औलाद अगर अच्छी हो, उसके बच्चे अगर आगे बढ़े तो उन्हें बहुत सबसे बड़ी संजोग से इतनी बड़ी दौलत कमाई। तो मैं आज इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मौका दिया और इस सोफे में बैठने के लिए, कुर्सी में बैठने के लिए इस आपका ही दिया हुआ है, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी और ऋणी रहूँगा। धन्यवाद मुलायम जी, धन्यवाद मंच पर बैठे हुए सभी महान हस्ती जो बैठी हैं, उनको भी बहुत बहुत हमारी धनई जी, राणा जी, हमारी माननीय अध्यक्षा जी हैं, अभी आई हैं, और राणा हमारे मंडल अध्यक्ष अग्रवाल साहब, गुरमोहन जी, चमन जी, और बहुत सुंदर संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार बंधुओं का जो आज यहाँ पर है, सबकी फोटोज में चित्र दिखाई नहीं, सब अपने अपने नाम ढूंढेंगे का मेरा नाम कहाँ पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका नाम डाल देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी। और अभी अभी हमारे बीच में पहुंची मसूरी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्षा मीरा सकलानी दीदी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का आप अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करेंगे, बुके देकर स्वागत करेंगे। और सतीश ढोंडियाल जी भी अभी अभी हमारे बीच में पहुंचे, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी आगे आएँ और भाई मुलायम सिंह रावत जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। रणवीर पवार जी, आप भी आगे आएँ, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, स्वागत का कार्यक्रम है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मीरा सकलानी दीदी से निवेदन करूंगा कि आप भी हम सब के बीच में अपना उद्बोधन रखेंगे। मीरा सकलानी, जोरदार तालियां। धन्यवाद नंदू भाई। आज इस स्वागत कार्यक्रम में जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, मसूरी मंडल के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रजत अग्रवाल जी, और जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप भले ही हमारे मसूरी विधानसभा से लगी हुई विधानसभा धनोल्टी विधानसभा से संबंध रखते हैं, लेकिन संगठन की दृष्टि से आप सभी जगह और ख़ास तौर से मसूरी में आपकी उपस्थिति हर वक्त हमारे बीच में रहती है। ऐसे हमारे मुलायम सिंह रावत जी जिनको अभी अभी हमारे युवा मोर्चा में महामंत्री का पद मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे युवा साथी को संगठन में एक महत्वपूर्ण पद जो संगठन की ओर से दिया गया है, ये आपकी कर्मठता और आपकी संगठन के प्रति आपकी लगनशीलता दर्शाती है। हमारे बीच में हमारे पूर्व नगर पालिका के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ओपी उनियाल जी, हमारे बीच में हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय नरेंद्र मेलवाल जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित टिहरी जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह राणा जी, मंडल की सम्मानित मंत्री बहन अनीता धनाई जी, हमारे बीच में हमारे मंडल के सम्मानित उपाध्यक्ष गुरमोहन राणा जी, हमारे बीच में
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय चमन नौटियाल जी और हमारे बीच में हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भाई विजय बिंदवाल जी, हमारे सम्मानित सभासद अमित भट्ट जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और शहर के सभी सम्मानित नागरिकगण, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले भाई मुलायम सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका मसूरी आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भले ही स्वागत कार्यक्रम में मुझे लगता है हमको लेट हो गई है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक ऐसा युवा साथी जो हम सब के बीच में हर वक्त उपस्थित रहता है और युवा मोर्चे का आपको दायित्व तो अभी मिला है, लेकिन इससे पहले भी आपने जो युवाओं के लिए हो या हम भी, जब भी आपको जिस रूप में भी हम कॉल करते थे, आपका फ़ोन हमेशा उठता था और जो काम हम आपसे जब भी हमने आग्रह किया होगा किसी भी काम के लिए, एज ए नगर पालिका अध्यक्ष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पहले भी जब किसी पद पे भी नहीं थी तब भी आपके साथ संपर्क था और आपसे जब भी हमने किसी काम के लिए बोला, आपने तत्परता से वो काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यही जो काम, जो संगठन के प्रति और कार्यकर्ताओं के प्रति जो आपकी जो निष्ठा थी और एक जो सोच रहती थी संगठन के प्रति भी कि संगठन में एक अच्छा काम करना है, कार्यकर्ताओं के काम करने हैं, ये जो आपकी एक सोच है, उसी सोच का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का आपको एक युवा मोर्चे में महामंत्री का आपको एक महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दायित्व आपको मिला है, आपके मार्गदर्शन में जो हमारी जो युवा शक्ति है उसका एक बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे रहेगा। 2027 का चुनाव आने वाला है, जो भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रत्याशी होगा, और यही नहीं, हमारे लगी हुई विधानसभा धनोल्टी भी है जहाँ जो आपका गृह क्षेत्र भी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमारे युवाओं का एक आपके मार्गदर्शन में एक बेहतर प्रदर्शन होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपकी कार्यशैली को से बखूबी जानती हूँ आपकी कार्यशैली को कि आप किस तरीके से युवाओं के बीच दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उसकी वजह ही ये है कि क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में भी रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो काम कराने होते हैं, और हमारा माध्यम तो आप ही है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का माध्यम आप ही है। तो मैं छोटे भाई मुलायम सिंह रावत जी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी, चाहे वो कोई हमारा युवा साथी हो, चाहे वो हमारा कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता हो, और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी चाहे वो शहर हो या विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता हो, मुझे लगता है कि हम सबको वो काम करने चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके नेतृत्व में युवा मोर्चा निश्चित रूप से एक नए आयाम विकसित करेगा उत्तराखंड में, क्योंकि आपके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो और ऐसा युवा नेता हमको मिला है कि आपसे जो हम उम्मीद करेंगे निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली को देखते हुए आप जो एक युवाओं को विकास की धारा से जो जोड़ने का आप जो काम करेंगे, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका मसूरी मंडल में स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि आप हर वक्त मसूरी मंडल के युवाओं के साथ, मसूरी शहर के युवाओं के साथ, मसूरी विधानसभा के युवाओं के साथ आपका लगातार संपर्क बना रहे, और जो भी जिस तरीके की भी हम लोगों की जो काम करने का जो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो हर कार्यकर्ता सीधे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संगठन एक अलग चीज़ है लेकिन सरकार एक दूसरी चीज़ है, और वहाँ तक हम सब कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक माध्यम जो संगठन के माध्यम से हमको मुख्यमंत्री तक पहुँचने का एक रास्ता जो दिया है संगठन ने, वो आपके रूप में दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके रूप में हम निश्चित रूप से सफल होंगे भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका स्वागत, आभार और धन्यवाद कि आपने समय निकाला। पूरे संगठन का भी बहुत बहुत आभार कि आप जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बारे में, संगठन के बारे में सोचते हैं लगातार। रजत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत बार आप सोचते हैं, और यहाँ पर अधिकतर लोग हौलदार समिति के भी दिखाई दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और आपको भी बधाई। आपके बीच से
युवा मोर्चा का महामंत्री चुना गया है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं सीधे जिनको आज हम सुनने आ रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री छोटे भाई मुलायम सिंह रावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वह भी हम सब के बीच में जोरदार अपना उद्बोधन रखेंगे। भाई मुलायम, जोरदार तालियों से। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भाई मुलायम सिंह रावत जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लगता है सबको लेट बहुत देर हो गया पता है, तो आवाज ऐसे आना चाहिए कि लगे युवा मोर्चा कार्यक्रम है। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सबका। आज के इस स्वागत समारोह में मसूरी मंडल के मेरे सम्मानित और बहुत ही प्रिय, और जिनके बारे में मैं जब से आप मंडल अध्यक्ष बने हैं, जितना उसमें पूछता हूँ कि भैया हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं रजत अग्रवाल जी इतने सौम्य स्वभाव के हैं। पहली बार कोई ऐसा मंडल अध्यक्ष बना है जो सबको लेके चलने वाला और सबको साथ एक टीम वर्क के काम करते हैं। ऐसे मेरे बहुत ही प्रिय भाई और जिसके आशीर्वाद से आप सब ने बहुत मेहनत करी, 15-20 दिन 1 महीना तक लगे रहे, और एक नारी शक्ति का आप लोगों ने जो वो आपने एक उदाहरण दिया कि हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं पीछे ही नहीं रहती, हम महिलाएं भी कुछ ना कुछ कर सकती है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे रांधते काम हो, चाहे IAS की उसमें हो, चाहे डॉक्टर के उसमें हो। लेकिन आपने जिस तरह से अपनी इस नगर पालिका को सुंदर बनाने के लिए, इस नगर पालिका को एक अच्छा वातावरण मिलने के लिए, और यहाँ के जो लोगों के लिए, जो आपके हमारे यहाँ के धौला, जौनपुर, यहाँ के जो सम्मान लोग खड़े हैं, अजय भाई जैसे हमारे सब लोग, उनकी ये काम करने के कार्यशैली के लिए जो आपने चुना और चुन के आपने जो भेजा, मेरी बहुत ही सम्मानित बड़ी बहन ऐसे मेरा सकलानी जी, जो बहुत सौम्य स्वभाव की है, बहुत आसान स्वभाव की, किसी से कोई भी इनको कभी भी पकड़ के अपना काम कर सकती है। ऐसे हमारे बहुत सम्मानित मेरे सकलानी जी, मेरे पूर्व में जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। आपके चुनाव में जब आप 2012 में 13 में चुनाव हुए थे, तब मैं आपके चुनाव में आया था, यहाँ नगर पालिका का चुनाव जब हुआ था तब भी मैं आपके साथ रहा था। लेकिन चुनाव हार जीत अलग मैटर है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपका जो जनता के प्रति, खासकर युवाओं के प्रति जो आपके जो प्यार और आशीर्वाद है, हमेशा से बना रहे, और हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे बहुत ही प्रिय भाई, और जो हमेशा मुझे हर चीज़ में कहीं ना कहीं फ़ोन पे या कैसे वार्ता करते रहते हैं, मेरा अमित भट्ट जी, जो सभासद आपके बीच में, बहुत ही युवा सभासद बन के आपके बीच में आए हैं और मंच का संचालन कर रहे हैं। मेरे बहुत ही प्रिय भाई हमने नरेंद्र मेनवाल जी, मेरे थौदार जो हमारे एक ब्लॉक है और उसकी जो आवाज़ को मसूरी में जो बुलंद रखते हैं, ऐसे हमारे मेरे बहुत ही प्रिय भाई विजय बिंदवाल जी, मैं आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ पे पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे और मेरे प्रिय भाई श्री आशुतोष कोठारी जी, आपके भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने भी यहाँ पे आए हैं। हमारे ऐसे अनिता धनई जी, हमारे बीच में बहुत ही जौनपुर की शान, आन बान शान, और जो हर टाइम हर कार्यक्रम में जौनपुर बढ़ चढ़ के लेके मसूरी हो चाहे कहीं भी हो, ऐसे आप हर जगह पार्टी कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं। ऐसे बहुत ही प्रिय जिला टिहरी गढ़वाल के जिला उपाध्यक्ष मेरे प्रिय भाई आशिफेंद्र राणा जी, आपके भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे थौलार से पूर्व में जिनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य रही और बहुत ही सम्मानित हमारे चमन लोटाल जी, थौलार समिति के अध्यक्ष भी हैं, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे बहुत छोटे भाई मेरे आशीष जोशी जी, सचिन पवार जी, मेरे छोटे भाई आदित्य पटेल परियार जी, सपना बहन बहुत ही मेहनती, और जब से मैं देख रहा हूँ सपना को, मैंने 2016 में लड़ाया था हमने उसको, है क्या नाम है उसका, अवलास को लड़ाया था हमने चुनाव 2016 में, तब से आपसे मेरा संपर्क में है। बहुत अच्छी मेहनती है, बहुत मैं चाहूँगा कि आप भी अपने काम में ऐसे लगे रहे। मेरे बहुत प्रिय भाई प्रीतम, आदित्य और सभी तमाम यहाँ पे बैठे हुए मैं थौलार के मेरे बहुत ही सम्मानित प्रिय भाइयों और यहाँ पे माताएं शक्ति बहनें बैठी हैं, सबका मैं आपका सबका धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर आने का जो न्योता दिया
और एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने बीच में बुला के आपने मुझे सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है, और जब मुझे कल रात रजत भाई का फ़ोन आया कि भाई साहब आपका हमने कार्यक्रम 2 महीने से लगा था, लेकिन व्यवस्था के कारण हम आपको नहीं बुला पाए, तो जैसे ही कल आपने मुझे फ़ोन किया, मैं बिना रुके, क्योंकि मेरी विधानसभा लगते हुए विधानसभा है और मेरे ज़्यादातर हौलदार के लोग आप यहाँ पर आप लोग रहते हैं, तो मैंने 1 मिनट भी बिना सोच समझे मैंने कहा रजत भाई आप करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं आप सबकी जो मेरे युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए, हम सब, क्योंकि चुनावी मोड़ आने वाला है, हम सबको आजकल आप देख रहे होंगे आपके सरकार जन जन के द्वार, हर घर में, हर परिवार के, जो विधानसभा हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पे हो, हर जगह आपके पीछे में आ रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग, हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, एक 4 पार्टी 4 धार्स लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि 27 का जो 2027 का चुनाव आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार, हम लोगों की माननीय पुष्कर धामी जी की जो इतनी योजनाएं हैं, जो इतने फैसले लिए हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने जो फैसले लिए, ट्रिपल इंजन सरकार जो बनाई है, उनको हाथों को और मजबूत करके 2027 में आप लोगों को यहाँ से जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसको विजय बनाकर अपने बहन मेरा सकलानी के हाथों को मजबूत होंगे, ताकि विधायक भी आपका होगा, नगर पालिका आपकी, तो बहुत अच्छे काम आपके इसमें यहाँ के मसूरी नगर पालिका में होंगे। मैं आप सबके बीच में मेरे युवा साथी हैं जो जिनके सपने हैं अपने कुछ काम करने के, कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ना है, राजनीति में आगे आना है, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि एक सपना जो जीवन में आपने देखा है और जो देखते हैं, और एक होता है हमारा लक्ष्य प्राप्त करना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सपना देखना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सपना देख लिया और घर बैठ गए। उसके लिए आप लोगों को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। कई लोग आपको बोलेंगे भी, अरे ये तो बेकार है, हालांकि घर से बर्बाद है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन आपने बिना किसी की परवाह करे हुए अपने कदम आगे बढ़ाते रहने हैं, अपने सोच को आगे बढ़ाते रहनी है, और अपने जो जीवन में आपने सोचा है, जो लक्ष्य आपने प्राप्त करना है, उसकी एक किस तरह से मुझे वहाँ पहुँचना है, उसके एक सपने को साकार करने का आप सबको एक मौका हर किसी के जीवन मिलता ही है। और भगवान भी उसी को सफलता देता है जो मेहनत करता है, जो आगे पॉजिटिव होके, पॉजिटिव माइंड से आपने चलना है। कोई ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव कर रहा है, या ये रजत भाई मेरे बोल रहा है, विजय बिदाल जी मेरे बोल रहे हैं, या मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसको परवाह करते हुए अपने पॉजिटिव व्यू से लेके आपको आगे बढ़ना है। और क्योंकि आप सब लोग काफ़ी देर से यहाँ पे मेरा इंतजार भी कर रहे थे, आप बैठे भी थे, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 से 4 आप लोगों का तो छुट्टी का पीरियड रहता है होटल जो भी जितने व्यवसायी मेरे भाई लोग हैं, आप लोगों को काम भी करना होता है। मैं आप सबको 2-3 सब बातें बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग हौलदार, जौनपुर, और जो आपके बीच में यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष बैठी है, ये समझ लीजिए ये हमारा सौभाग्य है हम सबका कि हम सबके घर की बहन है। हम सबके कोई भी ऐसा ना सोचे कि हमको यार मेरे सगाने को फ़ोन करने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। आपके घर की बेटी है, आप लोगों ने एकदम मजबूत इनको जब यहाँ खड़ा किया है, और आने वाले भविष्य में क्या पता ये बहन आपके और अच्छे पदों पे आए और अच्छे उस पर जा सकती है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप सब लोग आज के हमारे सरकार ने जन जन के सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत आप सबके ये ब्लॉक के स्तर में जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, आपके जो काम रुके हुए काम, पेंडिंग काम है, आप उनके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा, अब जनगणना होने वाली है, और ज़्यादातर साथी हमारे थौलार के या जौनपुर के जो दिल्ली, देहरादून, मसूरी बाहर रहते हैं और जिनके घर में कोई नहीं है, मैं उन सबसे अपील करने आया हूँ कि आप सब लोग, क्योंकि घर में जो काउंटिंग होगी ना, जो प्रधान प्रतिनिधि होंगे या क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, जिला पंचायत सदस्य होंगे, जनगणना 2 प्रकार की होगी इस बार। एक जनगणना होगी मकानी गिनती होगी, लेकिन अपने प्रतिनिधि को बताना आपने कि वो ऐसा ना बोले कि मकान यहाँ नहीं रहते हैं, भले आप कहीं भी रहो, लेकिन वो मकान गिनती पाना चाहिए। उससे क्या होगा, हम जो पहाड़ों की जो हमारी आने वाले समय में सीटों का जो बंटवारा होगा, ऐसा ना हो कि हमारा सीटें कम हो जाए और मैदान क्षेत्र ज़्यादा हो जाए, तो हमारा फिर एक दुर्भाग्य होगा कि हम सब लोग अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, अपने मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, हम अपने विधायक नहीं बना पाएंगे। तो मेरा कहना का मेरा तात्पर्य है, जितने भी यहाँ पे आप काम करने वाले हमारे हौलदार के हो, जौनपुर के हो, कहीं चमोली के हो, टीडी के हो, पौड़ी के हो, कहीं के भी हो, आप अपने जब जनगणना होगी, आप अपने प्रधान को बोलना है कि भैया मेरे घर की काउंटिंग होनी चाहिए, और जब जनगणना होगी मैं घर आऊँगा या मैं घर आऊँगी। लेकिन ये आपको बहुत सोच समझ के आपको ये करना है। मैं
ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके ने मेरा जो है सम्मान दिया, वो मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप मंडल की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। रजत भाई, आपके आशीर्वाद सहयोग हमेशा से मिलता रहे और आगे भी मुझे ऐसे ही मौके यहाँ मिलते रहे मानने का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वजह।